डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। वर्कशीट नंबर 26 करने वाले हैं आज हम, वो भी क्लास 9th की साइंस की इंग्लिश मीडियम में। और ये वर्कशीट कब की है? 2 सितंबर यानी 2 सितंबर 2020 की वर्कशीट है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। और जो हमारा फेवरेट चैप्टर चल रहा था आप लोगों का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी का थोड़ा सा पार्ट और पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले कई वर्कशीट से हम इसको कर रहे हैं, पर बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको समझा दूंगी, करवा भी दूंगी, तो डोंट टू वरी। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि समझ में आएगा तभी तो लिखेंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट थोड़ी करना है आपको, आप बहुत स्मार्ट हैं। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि इसमें आज हमें पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक, उसका नाम क्या है? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स, ठीक है, प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिड्स है। आप बोलेंगे मैम ये प्लास्टिड क्या होता है? तो अभी तक आपने सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेली पढ़ी, वो क्या थी? एनिमल सेल के बारे में पढ़ा। अब हम जो प्लास्टिड के बारे में पढ़ रहे हैं ये प्लांट सेल में होता है। ठीक है, प्लांट सेल में ऑर्गेनेली होता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। 2 टाइप के आपके सेल होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, दोनों के बारे में आपने डिफरेंस वगैरह देख रखा है। अब हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लास्टिड में कैसे पढ़ेंगे देख लेते हैं। प्लास्टिड क्या होती है सेल ऑर्गेनेली और उसके क्या फंक्शन होते हैं। देखिए, ये है आपकी जिज्ञासा दीदी और ये है ज्ञान भैया, जो दोनों बहुत अच्छे करेक्टर हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो वही आज फिर से ज्ञान भैया क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जिज्ञासा दीदी, व्हाई इज द कलर ऑफ लीव्स ग्रीन? लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है? क्या आपके माइंड में कभी ये क्वेश्चन आया? आप भी तो ज्ञान की तरह एक स्टूडेंट हैं, तो आपके मन में कभी क्वेश्चन आया कि सारी पत्तियों का कलर हरा क्यों होता है? कभी आपने ऑब्जर्व किया है? किसी लीव का कलर लाइट ग्रीन होता है, किसी का डार्क ग्रीन होता है, किसी का और ज़्यादा डार्क ग्रीन, बट सारे ग्रीन क्यों होते हैं? तो उसी तरीके से पूछ रहा है क्यों होता है ग्रीन। एंड द कलर ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स आर डिफरेंट। लेकिन जो फूल होते हैं और फल होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे देखिए, आम खाते हैं आप, येलो कलर का होता है, जब कच्चा होता है तो ग्रीन कलर का होता है। और जो फूल होते हैं वो भी लाल, पीले, हरे, अलग अलग कलर के होते हैं। फल अलग कलर के होते हैं देखिए। और जो इसके अंदर ऐसा क्यों होता है? और लीव्स सबकी ग्रीन रहती हैं। तो अब जिज्ञासा दीदी आंसर करेंगी, बहुत स्मार्टली आंसर करेंगी, जैसे कि आप आंसर करते हो अपने भाई बहनों को। तो ये बताती हैं, ज्ञान, वी नो दैट प्लास्टिड इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली दैट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो ये कह रही है कि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो केवल प्लांट सेल में होती है। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर याद है आपको? थोड़ा सा रिकॉल कर लो। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है? थोड़ा रेक्टेंगुलर टाइप का सेल होता है, बीच में वैक्यूल होता है, और वैक्यूल के फंक्शंस आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़े थे। तो इसने बोला इसमें क्या होता है, प्लांट सेल में एक ऑर्गेनेली है और वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और डबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब इसके बाहर 2 लेयर्ड होती हैं, कोटिंग की 2 लेयर होती है। और प्लास्टिड आर 2 टाइप। जो प्लास्टिड्स होते हैं ये ऑर्गेनेली 2 तरह की होती है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ये इनके नाम है, 2 तरह की होती हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो आपके लिए 2 पढ़ाए जा रहे हैं। वैसे अगर आप फर्दर साइंस लेते हैं ना 11th 12th में, तो इसके और भी टाइप्स होते हैं जो आपको जानने को मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अच्छा, आप में से कौन से बच्चे हैं जो साइंस लेना चाहते हैं, मतलब आफ्टर 10th साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई करना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किसको साइंस पढ़ने में मज़ा आता है और कौन आगे साइंस पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो ये 2 तरह के होते हैं। अब इन दोनों का क्या काम है वो एक्सप्लेन कर रही हैं हमारी जिज्ञासा दीदी। तो ल्यूकोप्लास्ट, वाइट और कलरलेस, दिस प्लास्टिड इज कलरलेस। जो ल्यूकोप्लास्ट है या तो ये वाइट होते हैं और या फिर कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। इट स्टोर्स फूड मटेरियल सच एज प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल इन द प्लांट्स। और इनका काम क्या है? ये क्या करते हैं? प्लांट के लिए स्टोर करते हैं खाना। खाना स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे फ्रिज आपका खाना स्टोर करता है ना, वैसे इनका काम है खाना स्टोर करने का। जैसे प्रोटीन, स्टार्च, फैट। और किसके लिए? प्लांट के लिए। भाई प्लांट भी तो ग्रोथ करता है, मूवमेंट करता है, उस पर फल आते हैं, तो इन सब के लिए उसको भी तो एनर्जी चाहिए होती है। द प्लास्टिड इज फाउंड इन नॉन ग्रीन लिविंग प्लांट। और ये नॉन ग्रीन लिविंग प्लांट में पाया जाता है, ऐसे प्लांट जो ग्रीन नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरे होते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखिए, there are different kind of color pigment like yellow, orange, red present in plastids which provide different color in the fruit and flower. Chloroplast that has green pigment
क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या करता है, ये इसमें अलग अलग पिगमेंट होते हैं जैसे येलो, ऑरेंज, रेड, और इसकी वजह से ही फ्लावर्स को कलर, इसके अंदर फ्लावर्स को जो लीव्स का कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होता है, और फलों को अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है, फलों को और फूलों को, ठीक है। तो लीव्स का कलर क्यों होता है ग्रीन, उसका कारण क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लीव्स में एक पिगमेंट होता है, या आप समझ सकते हैं एक लिक्विड होता है, एक केमिकल होता है, जिसकी वजह से पत्तियों का कलर हरा होता है। अगर ये क्लोरोफिल ना हो तो पत्तियों का कलर हरा नहीं होगा, ठीक है। और ये कौन प्रोवाइड करता है, ये नेचर ने ही उसे दिया हुआ है। इसके बाद देखिए, क्लोरोप्लास्ट गिव्स ग्रीन कलर इन लीव्स, तो इसी की वजह से क्या होता है, पत्तियों का कलर कैसा होता है, हरा होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस बाय द लिविंग वर्ल्ड, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। बहुत बड़ी जो प्रोसेस है जिसकी वजह से ये पूरा प्लांट का जो किंगडम है वो चलता है, फोटोसिंथेसिस की वजह से, वो कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो जिस प्रोसेस से वो अपना खाना खुद बनाते हैं दैट्स कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। व्हाई वी कॉल दिस फोटोसिंथेसिस? फोटो का मतलब आपको पता है, फोटो मीन्स लाइट, फोटोग्राफी तो यानी जब फोटो खींचते हैं उसमें भी फोटो लगा होता है क्योंकि लाइट कैप्चर करते हैं ना। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस खाना बनाने के लिए लाइट को यूज़ करना, लाइट एनर्जी यानी सनलाइट को यूज़ करना, इसलिए बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मीनिंग आप ब्रेक करके समझेंगे। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, लाइट की प्रेजेंस में कोई चीज़ बनाना, दैट मीन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे रह गया है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट बता दिया। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है और एक स्पेस होता है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। इज फिल्ड विद लिक्विड कॉल्ड मैट्रिक्स, और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को आपको इलेबोरेट कर रखा है। इसके अलावा देयर आर न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्ड स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन स्ट्रोमा कॉल्ड थाइलोकोइड, ठीक है। तो ये पूरे जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन कर रखा है। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर को जूम करके आपको दिखा दे रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। ये प्लास्टिड का स्ट्रक्चर होता है, ये एक सेल ऑर्गेनेली है। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। जो पॉइंट्स बताती हूँ उसे नोट डाउन कर लिया करो और याद रखा करो। और प्लास्टिड केवल किस में होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना प्लांट सेल एनिमल सेल, तो वहाँ याद रखो एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते हैं। वैक्यूल एनिमल सेल में या तो नहीं होते हैं या एब्सेंट, बहुत छोटे होते हैं। तो देखिए जो इसकी लेयर है ना, ये कैसी है, इनर लेयर, ये इनर लेयर है, ये आउटर लेयर, यानी डबल कोटेड होता है। पहले एक मेम्ब्रेन फिर दूसरी मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती हैं, इसलिए दो मेम्ब्रेन दिखाई हुई हैं। ये जो आपको दिखाए हुए हैं ये क्या है, ये ग्रैनम है। इसके बाद ये जो डार्क ग्रीन है ये क्या है, ल्यूमन है। इसके अलावा यहाँ पे लिक्विड भरा होता है, इसको स्ट्रोमा कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे ये इसका क्या है, प्लास्टिड का स्ट्रक्चर है, जो आप एग्जाम में जब आपसे पूछा जाए तो बना सकते हैं, डायग्राम की प्रैक्टिस कर ले सकते हैं। इसके बाद आगे बोला है देयर आर न्यूमरस मेम्ब्रेन, ये मैंने आपको बता दिया। Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosome। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो बीटा प्लास्टिड होते हैं वो उनका अपना DNA और राइबोसोम होता है। जैसे आपने ह्यूमन सेल में जब पढ़ा था, हमने लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, तो आपको ये बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी बनाता है, एनर्जी स्टोर करता है, और उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अपना खाना खुद, मतलब अपने लिए प्रोटीन सिंथेसिस खुद करता है। इसी तरीके से प्लास्टिड का भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है, इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इसके बाद दोबारा क्वेश्चन पूछता है कौन, ज्ञान भैया, दीदी व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ऊपर उन्होंने फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया, तो अब उसने पूछा कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये मुझे बताओ। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ज्ञान, फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द लिविंग वर्ल्ड। तो उसने कहा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांट्स में होता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोट्रॉप्स हैं
और ये लिविंग वर्ल्ड के लिए यानी सारे लिविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की वजह से ही प्लांट में फूल आएगा, फल आएगा, ठीक है, फसलें उगेंगी, धान गेहूँ, और उसकी की वजह से हमें खाना मिलता है, वही फसलें, वही फल, वही सब्जी, तभी तो हम खा पाएंगे। अगर प्लांट्स में आप सोचिए फोटोसिंथेसिस ना हो तो ना तो कोई सब्जी उगेगी, ना तो कोई अनाज उगेगा, ना तो कोई फल उगेगा। आप क्या खाएंगे, आप पकाएंगे क्या? आपके घर में चावल आटा सब कुछ उगता है, कोई क्रॉप है तभी तो आता है। तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये सब चीज़ बंद हो जाएगी, समझ गए? तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है और इस पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस। इसके बाद बोलते हैं दिस प्रोसेस इज पॉसिबल प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। और ये किसकी वजह से हो पाता है? क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। कई बार आपसे एग्जाम में पूछते हैं व्हाई लीव्स ग्रीन, लीव्स का कलर, व्हाई कलर ऑफ लीव ग्रीन, तो आप बोलेंगे ड्यू टू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से प्लांट की लीव का कलर ग्रीन होता है। तो वो बोल दिए ये किसकी वजह से हो पाता है? क्लोरोफिल की वजह से हो पाता है जो ग्रीन कलर होता है। आप बोलेंगे मैम इस पिगमेंट की वजह से कैसे हो पाता है फोटोसिंथेसिस? तो इसका कलर होता है हरा, और इसी की वजह से इसमें ये कैपेसिटी होती है कि जो सनलाइट होती है, धूप होती है, वो धूप को ट्रैप कर लेता है, ट्रैप करके रख लेता है पत्तों में, उसके बाद उसे खाना बनाने के लिए एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। जैसे मैं बताऊं, एक गाड़ी है, गाड़ी में आप क्या करते हो, अगर शीशा बंद करके धूप में रख दो गाड़ी, तो थोड़ी देर बाद जब आप खोलोगे तो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगी। अगर चारों तरफ से शीशे बंद हैं तो थोड़ी देर तक आपको एसी चलाना पड़ता है उसे कूल अप करने के लिए, ठीक है। अंदर क्या होता है, हीट अंदर आ तो जाती है पर बाहर निकल नहीं पाती, उसे बोलते हैं ट्रैप हो गई। इसी तरह हरी पत्तियों में वो सनलाइट को दिन के टाइम क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अपना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सब कुछ मिला के उनका अपना फूड प्रोसेस यानी फूड बनता है। जैसे आपको खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, गैस चाहिए ना, वैसे ही प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है। तो वो कहाँ से लेते हैं, नेचर से लेते हैं, और ये क्लोरोफिल जो होता है उसे ट्रैप करता है। The pigment chloroplast. In this process, plants convert solar energy into chemical energy. इस प्रोसेस में क्या होता है कि सोलर एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर। एयर से वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हम जो रिलीज करते हैं, आप ऑक्सीजन इनटेक करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो, प्लांट्स इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, टेक कर लेते हैं, ठीक है। एंड फ्रॉम सॉइल, सॉइल से वो वाटर ले लेते हैं, मिट्टी से उनको उनकी जड़ों से क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। एंड सिंथेसिस, और उसके बाद वो अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। फूड सिंथेसिस करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो भी ग्लूकोज बनाते हैं, या उसको आप कह सकते हैं स्टार्च बनाते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना डाइजेस्ट होकर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। फॉर्मूला फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो, C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है। और वही प्लांट भी बनाते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। यानी 4 चीज़ें नेसेसरी हैं, देख लो वो 4 चीज़ें क्या हैं खाना बनाने के लिए। जैसे आपको क्या क्या चाहिए, मैं बोलूँ आपको खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, तो आप बोलोगे पहले तो अनाज चाहिए, दाल चावल जो भी बनाना है वो चाहिए, आटा चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या चाहिए, गैस चाहिए कुकिंग के लिए, मसाले मिर्च ये सब चाहिए, उसके ये सारे आपका रॉ मटेरियल होगा। इसी तरह अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो प्लांट को 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, नाम याद कर लो। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाता है उन्हें, एयर से मिल जाता है। पानी कहाँ से मिलता है, आपको भी तो पानी चाहिए होगा खाना बनाने के लिए, पानी कहाँ से मिलता है, रूट से, उनकी जड़ों से मिलता है। सनलाइट हमें चाहिए होती है, गैस उन्हें चाहिए होता है सनलाइट। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल चाहिए होता है जो लीव्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो एक चीज़ उनके पास होता है, 3 चीज़ वो लेते हैं, ठीक है। और जब ये पूरा प्रोसेस होता है तो वो क्या बना लेते हैं, स्टार्च बना लेते हैं या ग्लूकोज, C6H12O6 यानी ग्लूकोज। ऑक्सीजन इसके अलावा रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है। तो ये जो बनता है ग्लूकोज, इसको तो वो स्टोर कर लेते हैं लीव्स में, प्लांट यूज़ करता है धीरे धीरे। रात के टाइम वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता क्योंकि रात को धूप नहीं होती ना, तो रात को वो स्टोर करके रखता है और उसी एनर्जी को यूज़ करता है। उसके अलावा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वो रिलीज़ कर देता है, किसके लिए, हमारे लिए। और हम ऑक्सीजन को, फ्रेश ऑक्सीजन, तभी तो बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा और बहुत सारी फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, किसे, हमें। तभी तो बोलते हैं जाके पेड़ के पास बैठो, पेड़ लगाओ। क्यों बोलते हैं,
क्योंकि वो हमें फ्रेश ऑक्सीजन देगा, वो बार बार ऑक्सीजन बनाएगा और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। लेकिन रात के टाइम पेड़ के पास नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात को वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करेंगे वही वहाँ पे रहेगी। ठीक है। और वाटर, तो आप बोलेंगे वो वाटर कहाँ रिलीज करते हैं? तो आपने लीफ को देखा है, जब लीफ इस तरीके से होती है तो उसके नीचे अगर आप छू के देखेंगे, टच करके, तो हल्का हल्का रफ सरफेस होता है, और वो रफ सरफेस को कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा से वो धीरे धीरे अपना पानी रिलीज करते रहते हैं, हल्का हल्का सा नमी होता है। वो किस वजह से होता है? कि वो अपना खाना बनाने के बाद ये वाटर रिलीज करते हैं। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है आपको याद करनी है, एग्जाम में कभी भी फोटोसिंथेसिस पूछा जाए तो ये पूरी रिएक्शन लिखनी है, समझ गए। और इसके अलावा अगर कई बार क्या होता है, इस रिएक्शन से ही पूछ लेते हैं कि रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है, तो बता दो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, सनलाइट, क्लोरोफिल। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना था। अब 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन और सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच सेल ऑर्गेनेली इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी सेल ऑर्गेनेली नेसेसरी होती है? तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन द क्लोरोफिल, यानी क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल की वजह से। तो ये आपका हो गया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनेली होती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। ये आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना है तो। ठीक है, नोट डाउन करने के लिए आपको कॉपी में और साफ साफ ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है नेम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स ऑल्सो राइट देयर फंक्शन। कितने तरह के प्लास्टिड्स होते हैं और उनके फंक्शन बताने हैं। देखो, मैं आंसर आपको वैसे ही लिखवाती हूँ जैसे आपको एग्जाम में लिखना चाहिए, कॉपी में लिखना चाहिए, और जिससे आपको गुड मार्क्स मिले। ठीक है, आंसर केवल पता होना सही नहीं है, उसको सही रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। सही कॉपी में लिखना और सही एग्जाम में लिखना, तभी तो एक बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं। वही आंसर आप लिखते हो, आपको कम मार्क्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो पाती। तो आपको पढ़ना भी है, प्रेजेंटेशन भी सीखना है, सब कुछ मैं सिखाऊंगी आपको। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड, तो आप लिखेंगे देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लास्टिड। 2 तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, 2 तरह के होते हैं, आपने बता दिया एग्जामिनर को। अब इसको लिखो दोनों का फंक्शन। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? वाइट और कलरलेस। दिस प्लास्टिड इज कलरलेस, इट स्टोर फूड मटेरियल। इसका काम है फूड मटेरियल को स्टोर करना, ऑयल, फैट, प्रोटीन, स्टार्च। और दिस प्लास्टिड ये नॉन ग्रीन में पाया जाता है। सेकंड, ये कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट हैविंग काइंड ऑफ कलर पिगमेंट। इसके अंदर कलर पिगमेंट्स होते हैं जैसे येलो, ऑरेंज, रेड। इसकी वजह से क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है डिफरेंट कलर फ्रूट और फ्लावर को, यानी फूलों के और फलों के जो अलग कलर्स देखते हैं आप, वो इसी की वजह से देखते हैं। क्रोमोप्लास्ट बहुत सिमिलर नेम है, तो इसलिए ध्यान से याद रखना, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। तो इस आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कॉपी में नोट डाउन करने के लिए। सारे आंसर मैं टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम एक ऐप होता है, अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो उसे डाउनलोड कर लो और वहाँ से चैनल ज्वाइन कर लो। और चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन ब्रीफ। फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस प्लांट्स कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। पहले आप बताएंगे कि इस प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी को। सोलर एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस में जो प्लांट है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एयर से, वाटर लेते हैं सॉइल से, और सिंथेसाइज करते हैं उनका फूड जिसको ग्लूकोज या स्टार्च कहते हैं, और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। ये आपको रिएक्शन भी लिखनी है। और ये आप बोलेंगे CO2 के आगे 6 क्यों लगा है, इसके आगे 12 क्यों लगा है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो इक्वेशन होती है उसको बैलेंस करना होता है। ये आप 10th में पढ़ते हैं, जब इक्वेशन पढ़ेंगे ना वो केमिकल रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में, तब ये सिखाया जाता है। बोर्ड में आओ, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी, जैसे बड़े बच्चों को आपके मतलब आपके सीनियर्स को हम सिखाते हैं वैसे आपको भी सिखाएंगे। अभी आप इक्वेशन को एज इट इज याद कर लो। ठीक है, C2 + H2O ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर रिलीज करता है। और रिएक्शन को ऐसे ही लिखना है, एरो बनाकर, एरो के ऊपर सनलाइट और क्लोरोफिल लिख देंगे। और इस आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच प्लास्टिड हैज़ क्लोरोफिल इन इट, कौन सी प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है। नेम 2 ऑर्गेनेली दैट हैव देयर ओन डीएनए, किसी 2 ऑर्गेनेली का नाम बताओ जिनका अपना डीएनए होता है। तो क्रोमोप्लास्ट दैट हैज़ ग्रीन पिगमेंट इन इट, ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये क्लोरोफिल होता है। और अगर आप बोलें कि कौन सी 2 सेल ऑर्गेनेली हैं जो अपना डीएनए और राइबोसोम कंटेन करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, दैट कॉल्ड अ पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड प्लास्टिड जो प्लांट सेल में होता है, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो इन दोनों का नाम याद कर लेना, 1 मार्कर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है विच गैस इज रिलीज आउट, कौन सी गैस रिलीज आउट होती है प्लांट्स में, ठीक है, आप में नहीं। कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि अरे यार हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये भूल जाते हैं क्वेश्चन में प्लांट्स का पूछा जा रहा है। बेटा आपका अपोजिट, प्लांट आपका अपोजिट करता है। तो ये क्या लेता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। कौन, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेकन अप, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है फ्रॉम प्लांट एटमॉस्फेयर फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। तो इतना पता चल गया, आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी डाउट हो आपको तो वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आपको मैं आज एक छोटा सा क्विज देती हूँ, छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ। आप लोग 9th में हैं, 9th आपका सीनियर क्लास शुरू हो जाती है, 8th तक जूनियर क्लास होती है, 9, 10 से आप सीनियर बन जाते हैं, 11, 12th में तो आप सुपर सीनियर हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही क्रूशियल क्लास है आपकी, आप बिल्कुल एज पॉइंट पे हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आगे आपको क्या करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम 10th में जब जाएंगे, मार्क्स आएंगे, तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें साइंस स्ट्रीम लेनी है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपको पता होगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, तभी तो आप उसके लिए पढ़ोगे, ठीक है। कभी भी ऐसे मत डिवाइड करना कि अच्छे मार्क्स की वजह से साइंस ली या कॉमर्स ली, जिसमें इंटरेस्ट हो वो लेना। दूसरी बात, आपको क्या लेना है आज ही आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो सोचो और बताओ। दूसरा क्वेश्चन, ये आपका टास्क है। दूसरा क्वेश्चन कि आपको बनना क्या है, क्या बनना चाहते हैं आप आफ्टर 12th, आप क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, डांसर, ठीक है, फोटोग्राफर, सीआईबी में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब भूल जाइए कि कैसे बनते हैं, क्या करते हैं। मैं आपके लिए एक क्लास लाऊंगी, एक वीडियो लाऊंगी, जिसमें मैं आपको करियर के बारे में भी बताऊंगी कि आगे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एज में बच्चों को पता ही नहीं होता और वो सोचते हैं अभी तो हम बहुत छोटे हैं, अभी हम क्यों सोचें। लेकिन यही टाइम है जब आपको क्लियर पता होना चाहिए आपको क्या बनना है। तो कमेंट बॉक्स में आज सब मुझे बताएंगे किसको क्या बनना है। उसके बाद फिर अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपके लिए एक करियर की वीडियो बना दूंगी, जिसमें मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगी कि 12th के बाद आपको क्या क्या ऑप्शन होते हैं, किसके लिए कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, कितनी फ़ी होती है, और 10th के बाद आपको कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ठीक है। मार्क्स के बारे में मत सोचो, बस अपने इंटरेस्ट, और कमेंट में बताना। कोई भी डाउट हो तो पूछना। इस चैप्टर को हम सेपरेट वीडियो में भी करेंगे मास्टर क्लास में, ठीक है गाइज। बाय बाय, टेक केयर।